तारीफें कर रहे हैं कि मैं इंडिया की बड़ी तारीफें हो रही हैं और इंडिया जनाब बड़ी तरक्की कर रहा है। अच्छा। आपने देखा है कि ट्रम्प ने क्या हाल किया है अपना इंडियन के जो 108 इंडियन जो लोग इलीगल वहाँ पे रह रहे थे, अच्छा। उनको हाथ बांध कर और कूड़े करकट की तरह वापस फेंक के गए हैं। इसका और ये अभी स्टार्ट है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा। ये इंडिया ये जो पहली लाइन में खड़ा था जी जयशंकर जाके, ये पहली झूठ है या ये झूठ है? नहीं, पहले अब इसकी स्टार्टिंग हो गई है ना। उन्होंने उनकी नजर में आ गया कि जितने भी इंडियन है ना, कम से कम 7 से 8 लाख इंडियन है। इंडियन लॉबी बड़ी मजबूत है, लेकिन जिस तरह ये कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें फेंक के गए हैं इंडिया में वापस, ये और तो नहीं किसी मुल्क के इतने ज्यादा लोगों को फेंका। और इंशाल्लाह ये काम शुरू होगा। ये मुझे मौका दे। और वकील साहब बड़ा जज्बाती बोलते हैं, मैं कहता हूँ ये आगे अच्छा, ये जो इन्होंने बात इन्हें मौका दें। 108 आपने बोला इंडियन छोड़ के गए हैं। छोड़ के गए हैं। मैं बता रहा हूँ, अभी मैं कंप्लीट कर लूँ। और इंडिया में जाके देखें, इंडिया मीडिया जिस तरह मोदी मीडिया पे तू कर रहा है, और मोदी मीडिया की और जितनी भी राह की और जो उनके पॉलिसी साथ है उनकी कुत्ते हो रही है कि आप तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, पहली रो में जाके खुशियां मना रहे थे कि भाई हम ट्रम्प को वेलकम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा वेलकम दिया उसने, और तो किसी मुल्क नहीं। और इंशाल्लाह अब देखिएगा, अगर ये बात है तो फिर स्टेट विजिट पे क्यों बुलाया है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई ये बुलाकर बेइज्जती की है, बुलाकर बेइज्जती किया जयशंकर की। और दूसरा जो इन्होंने बात की, जो इन्होंने बात की वो बात मैं वैसे ही करने वाला था, ये अचानक आया, याद दिला दिया। अब देखिए मेरी बात सुने, सऊदी अरब ने क्या किया आपके साथ? उन्होंने कहा कि पहले आप एफिडेविट दोगे तो ही आपका वीजा लगेगा, आप बाहर जाके भीख नहीं मांगोगे। और उन इलीगल इमिग्रेंट्स में 10 पाकिस्तानी भी थे। तो मेरे भाई ये पाकिस्तान का या इंडिया का मसला नहीं है, ये पूरे रीजन का मसला है, ये पूरे खित्ते का मसला है। सिर्फ इंडिया के लिए तो नहीं बोल रहा, इंडिया के मेरी बात सुने, अगर हमारी गवर्नमेंट हमें साजगार माहौल दे, हमारे बंदे क्यों जाते हैं बाहर? मुझे बताएं। अगर उनको यहाँ पे रोजगार मिले, ठीक है, आप तो अभी भी हमास के साथ मिलकर जो है वो इंडिया पे फतह करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो मेरी बात सुने। और दूसरी तरफ वो जो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। और अभी आप कह रहे हैं अभी इलीगल इमिग्रेंट्स वाला मसला बना ना, आप पहले यहाँ पे रोजगार देते हैं तो ये मसला होता ही ना। हिंदुस्तान हमारा मुल्क था, मुसलमानों ने 600 साल तक हिंदुस्तान पे हुकूमत की है, ठीक है, अंग्रेजों ने आके हमसे लिया है। अगर ये 600 साल वाली जो बात की है, एक मिनट, लेट मी फिनिश, ठीक है 600। और अब ये जो तकसीम हो गई है, पाकिस्तान बना है, और अब इंशाल्लाह आप देखेंगे बांग्लादेश में और पाकिस्तान भाई बन चुके हैं। और अनकरीब सुन ले मुझे कंप्लीट, अनकरीब चिकन नेक बंद होनी है ये इंडिया की, ठीक है। पाकिस्तान का दूसरा कार्गो शिप वहाँ पे जा चुका है, और वहाँ पे पाकिस्तान के साथ वो F-17 JF-17 का सौदा भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी असला भी खरीद रहे हैं, और पाकिस्तानी जो आर्मी है वहाँ जाकर ट्रेनिंग दे रही है। और बहुत जल्द इंडिया की चिकन एग बंद करके आसाम उत्तर वो जो 7 रियासतें जो हैं वो इंशाल्लाह ताला इंडिया से काटेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमास की बात कर रहे हैं, TLP और जो पाकिस्तानी जो जिहादी तंजीमें हैं, कश्मीर समेत इंडिया का 32 लाख वर्ग किलोमीटर को एरिया को 32 टुकड़ों में तकसीम करेंगे हम। क्योंकि इंडिया में जहाँ पे मुसलमानों पे इतना जुल्म हो रहा है, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, क्रिश्चियन के साथ, और वो तो अपने हिंदू जो निचली जात के कौम के दलत है उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। इंडिया को ये अब टाइम दूर नहीं है कि इंडिया के 32 टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। अब ये मुझे 1 मिनट, आपने जो बातें की, जज्बाती बातें की, इधर जितने भी भाई खड़े हैं सब पाकिस्तानी हैं, सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अगर मैं कोई गलत बात करूं तो आप मुझे कह सकते हैं कि ये मैं गलत बात कर रहा हूं। मुझे ये बताएं, हम किसी को तबाह करने के चक्कर में, किसी को बर्बाद करने के चक्कर में, किसी की चिकन नेक बंद कर दें तो ये कर दें, 7 स्टेट को तबाह कर दें, 7 टुकड़े कर दें, मुझे जो बोलने दें। इससे बेहतर नहीं कि हम अपने पाकिस्तान को बेहतर करें, हम अपने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी लेके आए, हम अपने पाकिस्तान में हम जब सोचेंगे ये कि यार उसे तबाह कर देना, उसे तबाह कर देना, घर में हमारे बेरोजगारी चल रही है। सुने मेरी बात, एक मिनट जवाब दे दे, एक इस चीज का जवाब देता हूँ। इंडिया पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है। इधर थोड़ा साइड पे आ जाइए।
आजकल जीडीपी की सूरत में वो उनका सपोर्ट कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करके पाक फौज को जो है ना शहीद कर रहे हैं। तो बलोचिस्तान में वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अभी इनका पाकिस्तान का वजूद पहले सही इन्होंने जिस बात से स्टार्ट किया, आपने कहा कि बरसगीर में 600 साल को, वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने बरसगीर में 600 साल हुकूमत की, ठीक है। और अगर आपने मजहबी डिबेट करनी है तो फिर टॉपिक किसी और तरफ लेके चले जाते हैं। और अगर आपने जब बांग्लादेश वाली बात की है, और हम तो यही चाहते हैं बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हो, भारत के साथ क्यों नहीं करते? ठीक है, मेरा तो ये सवाल है। हम तो ये कहते हैं ना, हम तो, आपने आजाद कश्मीर को क्या दिया है? मैं वहाँ की कितनी यूनिवर्सिटीज आपको गिनवा सकता हूँ जो इंडियन साइड कश्मीर के ऊपर है। रिसेंटली उन्होंने 500 अरब रुपए का, 500 अरब डॉलर का बजट दिया है, ट्रेन वगैरह चलाई है। आप मुझे बताएं आजाद कश्मीर को आपने क्या दिया है? आजाद कश्मीर में उन्होंने रैलियां निकाल के अपने बेसिक नीड्स ली हैं, जिसमें बिजली, गंदुम। आप मुझे बताएं आजाद कश्मीर में आपके पास ऐसा क्या मॉडल है जो आपने दिखाना है? आप मुझे एक चीज ऐसी दिखा दे आजाद कश्मीर में, आजाद कश्मीर में कोई मेगा प्रोजेक्ट दिखा दे, ठीक है, ठीक है। आजाद कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर का ये हाल है कि वहाँ पे एक बड़े जिले के अंदर एक हार्ट का हॉस्पिटल नहीं है। मैं खुद जाके विजिट करके आया हूँ। आजाद कश्मीर है कितना? मुझे बताएं आजाद कश्मीर है कितना? इसका कितना मरबा बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर से आवाजें आ रही है कि बॉर्डर खोल दो, हमने उस तरफ जाना है। तो आप किस दुनिया में रह रहे हैं? देखें, जो आपने बात की ना कि 600 साल हमने हुकूमत की, उस दौर में जितना जंगो जदल होता था, जितने लोग कत्ल होते थे, मैं कभी नहीं चाहता वो दौर दोबारा आए। ये पुरअमन तरीके से रहे। या तो आपने बता दें कि आपने टेक्नोलॉजी में आगे जाना है या जंग में आगे जाना है। मुझे इसका जवाब दे दें आप। अब मुझे मौका दें। भाईजान आजाद कश्मीर कभी किए हैं? आजाद कश्मीर के लोग इतने ज्यादा खुशहाल है, हर घर में से कोई ना कोई बंदा बाहर, UK, अमेरिका, यूरोप। अच्छा, आप अभी कह रहे हैं खुशहाल है? इतने ज्यादा खुशहाल है पाकिस्तानी अवाम से कि आपकी सोच है। हर उनकी कोठियां देखे, पहाड़ों पे इतनी जदीद करोड़ों अरबों रुपए की उनकी कोठियां, उनके घर हैं। फैक्ट्रीज कितनी है? सर फैक्ट्रीज एरिया कितना का है? वो पाकिस्तान को जो मिला है वो मेरे ख्याल में 5 से 10,000 या 15,000 किलोमीटर का एरिया है। टोटल आजाद कश्मीर का एरिया 1,10,00,000 मुरबा किलोमीटर का एरिया है। देखने वाले, मतलब मुझे इसका एग्जैक्ट रकबे का नहीं पता, देखने वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो थोड़ा सा एरिया है, ठीक है, जो आजाद कश्मीर है या मीरपुर है या जो उनका जो बम्बर वगैरह एरिया है। बाकी गिलगित बल्तिस्तान तो पाकिस्तान का इलाका है। और वो भी वो कोई इससे ऐसा मसला नहीं है। वो यानी आपके कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान साइड कश्मीर में कोई मसला नहीं है। एक और चीज मैं बताऊं, पाकिस्तान के जो हालात है ना इंडिया से बेहतर है भाई। इंडिया में तो इतनी गुर्बत है कि उनकी औरतें जिस्म फरोशी करने पर मजबूर है। पूरा इंडिया नाच नाच के, गा गा के। कुवैत में क्यों इनको इज्जत मिल रही है? सऊदीया में क्यों मिल रही है? इज्जत मिल रही है, इज्जत मिल रही है इनके नाच गाने की वजह से। यानी सऊदीया वाले जो कि मुस्लिम कंट्री है, इसलिए इज्जत दे रहे हैं कि नाच गाने की के अवार्ड के कंसर्न हो रहे हैं। वहाँ पे क्लबों में, वहाँ के होटलों में इंडियन लड़कियां जा जाके नाच रही हैं। पहले इसके ऊपर दिलशाद भाई क्या क्या अभी मौका देना आपने? देखिए, जो इन्होंने बात स्टार्ट की मैं वहीं से रिबटल करूंगा। आपको पता है अयूब खान ने उनके बुजुर्गों के कब्रिस्तान के ऊपर डैम बनाया था, तब उनको बाहर भेजा था। उनमें से हर एक खानदान के बंदे को बाहर यूरोप भेजा था। इनका एक सवाल ये है, तो आप कश्मीर की बात करें, इन्होंने बोला, अच्छा अब आपने जो बात बोला कि इंडिया में गुर्बत ज्यादा है, लेकिन IMF की रिपोर्ट्स हैं, ये सब कुछ है कि अच्छा इंडिया में ज्यादा गुर्बत है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है। G20 की मीटिंग उधर हो रही है, वो स्टेट विजिट पे जा रहे हैं। पहली रो के अंदर जयशंकर खड़ा हुआ है। ट्रम्प की जब वो होती है, सेरेमनी होती है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप आगे आ जाएं तो उनकी IT इंडस्ट्री, कितने इंडिया कितने शहर है जो IT हब बन चुके हैं? मुझे इस बात का जवाब दें। वो चांद पे पहुंच गए हैं ना। आप लोग मजाक उड़ाते थे, वो चांद पे पहुंच गए हैं ना। और आगे आ जाएं, आजाद कश्मीर के अलावा जो उनके मुंबई है या जो उनके बड़े बड़े शहर है, न्यू दिल्ली, वो देखें जाके कितने डेवलप हो चुके हुए हैं। आपका एजुकेशन सिस्टम, उनका एजुकेशन सिस्टम देखें। छोड़े, आप बात सुने, 15 से 20 किलोमीटर के बाद उनकी जुबान चेंज हो जाती है। वो मुल्क के अंदर जमहूरियत, डेमोक्रेसी है या नहीं है? मुझे बताएं। तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बना है। रुके आप अपना एक प्राइम मिनिस्टर बताएं जिसने अपनी टर्म पूरी की है। बता सकते हैं आप? आपके बारे में अमेरिका ने ये कहा था कि अगर हम इनको डॉलर दें तो ये अपनी माँ बेचने के लिए भी तैयार हो जाती है। ये सख्त जुमला है, ठीक है। आप आगे आ जाए। ये मैं अमेरिका कौन होता है हमारे बारे में ये कहने? और ये अमेरिका, इसके बाद आगे आते हैं। जवाब देने दे, 1 मिनट जवाब देने दे। सर मेरी बात सुने, इंडिया अगर तरीफे कर रहे हैं ना तो मैं तारीफ नहीं कर रहा। मैं आवाम से पूछता हूं, भाईजान
32 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है। अच्छा। उनके पास वसाइल ज्यादा है, ठीक है। उनके पास पोर्ट्स ज्यादा है, ठीक ठीक है। है, उनके पास अजनास ज्यादा है। मेरी सुन ले, पहले सुनने कंप्लीट दे, करने दे। सुनने दे। पाकिस्तान, यही तो मैं रो रहा हूँ ना हाँ। कि हमें तकसीम में 7,96,096 मरबा किलोमीटर का एरिया मिला। ठीक है। 1 लाख मरबा किलोमीटर का बांग्लादेश था, वो भी हमसे अलग कर दिया गया। कश्मीर 1 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया, वो भी इन्होंने गासबाना कब्जा कर लिया। नहीं, ये बांग्लादेश इंडिया ने लॉक किया आपके सर, ख्याल से? इंडिया- मतलब मुफ्ती बल्कि बानी है वो? मुफ्ती बानी ने हमला करके और इनको जो है ना क्यों हमला किया उन्होंने? नहीं। इंडियन आर्मी, इंडियन फिल्में बनाई हैं इस चीज पे, यार जाके देखे। अच्छा, इनकी वो नहीं, एक इंडियन फिल्में बनाई हैं क्या? और मोदी ने जाके वाज़ेह तौर पे इंडिया बांग्लादेश में कहा है कि हमने मुफ्ती बानी को ना सपोर्ट करते। देखे ना, ज्यादती की ना। अगर पाकिस्तान को ये हाथ, पाकिस्तान की शहर आगे कश्मीर, अच्छा। कश्मीर में से सारे दरिया निकलते हैं। अच्छा। सारा कश्मीर हमें मिलता, इस वक्त हम इंडिया से ज्यादा खुशहाल होते। अब आज हमारा पानी दरिया रावी का हाल देखें, वो गड्ढे का जोहर का मंजर पेश लेकिन कर रहा है। हमने डैम क्यों नहीं बनाए? देखिए, मैं तो इधर जाते नहीं। डैम- मेरे सवाल इतने सिंपल होते हैं कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं जा रहा, हम टेक्नोलॉजी में आगे क्यों नहीं जा रहे, हमने डैम क्यों नहीं बनाए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी क्यों नहीं? ये सिंपल सिंपल सवाल है। आप इसे पास्ट में ले सर, जाते हैं बिल्कुल। जी, इंडिया उसकी ने ये वजह कर ये है, दिया, उसकी उसने वजह ये मुझे है। बताएं, हम उसकी आपने वजह- बोला दरियाओं की ये हालत है, खुश्क पड़े हैं, हमने हाँ। डैम क्यों नहीं बनाए? सर, जब पानी अब इंडिया आपकी छोड़ता बात- है, एक एक मिनट, मिनट, इनकी बात जब का इंडिया जवाब दे। पानी छोड़ता है तो हम ये कहते हैं लो जी इंडिया ने साजिश कर दी, पानी छोड़ दिया। क्या वो पानी रोकता है, हम कहते हैं इंडिया ने साजिश कर दी, पानी रोक दिया? यानी वो छोड़े तो भी साजिश, वो पानी दे तो भी साजिश? ये एक सवाल है मेरा। सर क्या कहते हैं? देखें, मेरी बात सुने। हाँ। अगर डैम की जहाँ तक ताल्लुक है, बात वही है भाई, कहते हैं ना कि मैं क्यों कहता हूँ जहाज की जरूरत है। अच्छा। हम इंडिया के खिलाफ हमें एक महाज बनाना पड़ेगा। उसकी नहीं, वजह इंडिया के- सर, मैं एक कहता मिनट, हूँ, ये नहीं इंडिया किसी भी कंट्री के खिलाफ नहीं है। एक मिनट कंप्लीट कर। ANP है ना, हाँ। अवामी नेशनल पार्टी, ठीक है। उसको हर साल इंडिया अरबों डॉलर देता है ठीक है। कि आपने कालाबाग डैम नहीं बनाना। अच्छा। ठीक है, पाकिस्तान पीपल पार्टी भी देखे डैम बनना है उधर कालाबाग में, ठीक है। मियाँ वाली के पास। तो सिंध को क्यों तकलीफ होना शुरू हो जाती है? 60 लाख जो है ना क्यूसिक पानी, 60 लाख क्यूसिक पानी उसमें स्टोर होगा। ठीक है। ठीक है, जिसमें पाकिस्तान के तमाम इलाके सैराब होंगे। ये इधर हमारी जितनी भी ये प्रॉक्सीज कर रहा है ये इंडिया, इसी चीज का तो दुख है। हम कहते हैं कि अब इंडिया पे हमला करें, इंडिया को हम जो सबक सिखाएं, जी, क्योंकि वो नहीं बनने दे रहा। सर, हमारे इधर क्यों बलूचिस्तान के लोगों को असला दे रहा है, पैसा दे रहा जी, है? बलोचिस्तान के अब इन्होंने बात शुरू की। अच्छा, आप बताएं। मैं आपकी शुरू से अब आपने बोलना नहीं है। अच्छा, उन्हें मौका दें। बांग्लादेश कैसे अलग हुआ था आपको पता है? शेख मुजीबुर रहमान के पास अक्सरियत थी या नहीं थी? हाँ या ना में जवाब दें। बिल्कुल जी, थी, बस चुप कर जाए आगे। तो उसके बाद हमने उसको हुकूमत क्यों नहीं दी? बंगालियों को आप इस्लामाबाद घुसने देते थे, बंगाली जबान के ऊपर पाबंदी थी। जब 30 से 70% लोग यहाँ पे बंगाली रहते थे, 20 से 30% लोग, तो बंगाली जबान को दर्जा क्यों नहीं दिया गया? उर्दू तो पाकिस्तान में 10% लोग बोलते हैं। तो आपने बंगालियों के साथ क्या किया? उसके बाद जनरल याहिया ने क्या किया बंगालियों के साथ? आपको पता है इस बात का? ठीक है। अच्छा, अब आगे आए। ठीक है, जनरल याहिया की बात की, अब आपने डैम्स की बात की। पाकिस्तान ने कितने डैम बना दिया मुझे बताएं? कोई एक डैम बना है? आप आगे आए, आप आगे आए। IT इंडस्ट्री में हमने क्या अचीवमेंट की है पिछले 70 सालों में? आपको इंडिया की अचीवमेंट चाहिए? मैं बता देता हूँ, बताए ना। उसका बताने का क्या अब आपने मकसद है? बात की जहाद की, हाँ। अब आपने बात की जहाद की। मैं जंग के किसी तौर हामी नहीं हूँ। अच्छा। दुनिया में अमन होना चाहिए और अमन के साथ तरक्की होनी चाहिए, और इस टाइम यही तो। नहीं, मुकाबला मैं कहता हूँ अगर आपको मुकाबला करना है, अगर आप करें। टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें, ठीक है, सेहत के मैदान में मुकाबला करें, तालीम के मैदान में मुकाबला करें, यार अक्ल के अंदर तुम्हें ये वकील साहब पता नहीं आप केस भी जीतते हैं कि नहीं जीतते ये हैं। पर्सनल मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि आप पढ़े लिखे बंदे हैं, आप टेक्नोलॉजी की बात, अगर आपकी लड़ाई झड़ाई की बात करेंगे, आप मुझे बताएं अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका और रूस कितना अरसा रहे हैं, जंग की है, क्या मिला? क्या मिला?